प्रभु आप सभी को आशीष दे। हम आपका स्वागत करते हैं हार्वेस्ट टाइम कलीसिया के अंदर और हम बहुत खुश हैं कि आप हमारे संग होकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। आराधना दल ने बहुत अच्छा काम किया। हम सभी आपके दिए गए दानों के लिए भी बहुत धन्यवाद करते हैं जो आप हार्वेस्ट टाइम कलीसिया के लिए देते हैं। और हम धन्यवाद देते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो ऑनलाइन के द्वारा अपने दान को हमारे पास पहुंचाते हैं। हम दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। यदि आपके पास बाइबल है तो आइए मत्ती 15 अध्याय हम निकालेंगे जिसमें हम देखेंगे एक माँ का विशाल विश्वास। एक माँ का विशाल विश्वास। मत्ती 15 अध्याय उसका 21 से हम पढ़ेंगे और हम देखते हैं कि यहाँ पे यीशु सुर और सैदा से होके जाता है जो कि लबनोन के अंदर पाया जाता है। और ऐसा हुआ कि देखो उस देश में से एक कनानी स्त्री निकली और वह चिल्ला कर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया और उसके चेलों ने उसे आकर उससे विनती की, हे प्रभु इसे विदा कर क्योंकि यह हमारे पीछे चिल्लाती आती है। उसने उन्हें उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़, मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और उसे प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया और कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, यानी कि विशाल है, और जैसा तू चाहती है वैसा ही तेरे लिए हो। और ऐसा लिखा है कि उसी घड़ी उसकी बेटी चंगी हो गई। आइए हम बात करें कि एक माँ का विशाल विश्वास। अब कुछ ही दिनों में गर्मियों की छुट्टी पड़ जाएंगी और हर एक जन अपने कार्यों से विराम पाकर कुछ हफ्तों के लिए अपने विराम के लिए जगहों जगहों पे जाकर घूमना चाहेंगे। हो सकता है आप हवाई जाएं, हो सकता है कि आप किसी बीच पर जाएं, और क्या हो अगर आप मेडिटेरियन सी यानी कि समुद्र के पास जाए जो गलील के पास पाया जाता है, जैसे कि यीशु भी उसकी ओर गया। यीशु ने एक बहुत ही कड़ी सेवा को गलील में अभी खत्म ही किया था और उसने सोचा कि वो यरूशलेम में एक बार फिर जाए, और उस समय उसने उस दिनों को अपने दोस्तों के साथ बिताना चाहा। दस्तावेजों के हिसाब से उसने एक घर को किराए पे लिया था और वो नहीं चाहता था कोई जाने वो वहाँ है। मरकुस के सुसमाचार में वो इस बात को लिखता है कि यीशु मसीह ने अपने आप को गुप्त रखना चाहा लेबनोन में कि कोई उसे ना जाने। पर इस बात को समझ लीजिए कि यदि यीशु किसी घर में है तो उसे छुपाना नामुमकिन है। जैसे कि किसी सुगंधित द्रव्य को या खुशबू को किसी मनुष्य पर लगा दिया जाए तो उसकी खुशबू को रोक पाना मुश्किल है। जैसे कि एक माँ को पता चला कि यीशु उस स्थान पर है और वो उसके पास गई क्योंकि उसकी बेटी के अंदर दुष्ट आत्मा थी। वो यीशु और उनके चेलों को इतना तंग किया कि उसे उसको चंगा करना पड़ा। इस माँ के विषय में बहुत रोचक बातें हैं। बाइबल में सिर्फ दो ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनके विश्वास को यीशु मसीह ने बड़ा विश्वास ठहराया। एक तो वो सिपाही जो कफरनहूम से था जिसने अपने सैनिक के लिए प्रार्थना करवाई जो अन्य जातियों में से था, और एक ये स्त्री जो लेबनान से है। इस कहानी पे ध्यान देते हुए मैं आपको 3 बातों के बारे में बताऊंगा जो बड़े विश्वास के बारे में है। पहली बात कि उस महिला ने बताया कि बड़ा विश्वास कैसा होता है। उस महिला ने इस बात को दिखाया कि बड़ा विश्वास कैसा होता है। यीशु ने कफरनहूम के उस सूबेदार और इस लबनान की महिला के विश्वास की मात्रा को नहीं देखा, परंतु उसने उनके विश्वास की गुणवत्ता को देखा था। यीशु बताना चाहते थे कि विश्वास आपकी मात्रा से नहीं पर उसके गुणवत्ता से पहचाना जाता है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि आपका विश्वास यदि राई के दाने के जितना भी हो तो वो बहुत बड़ा काम कर सकता है। ये बात बिल्कुल मुमकिन है कि कई बार नए विश्वासी का जो विश्वास है वो इतना बड़ा हो सकता है जितना अब तक पुराने विश्वासी का विश्वास ना हुआ हो। इस माँ का विश्वास एक बहुत ही अच्छी तरीके से प्रदर्शित करने वाला संगठित विश्वास था।
विशाल विश्वास कुछ इस प्रकार का नहीं कि आपके पास किसी विश्वास के लिए एक आशा हो केवल, या उस विश्वास की कोई सामर्थ्य हो आपके लिए या उसके अन्य, परंतु बड़ा विश्वास जो है वो किसी आकारभूत नहीं है, पर वो केवल एक ही चीज पर है और वो है यीशु मसीह। सुनिए, जब हमने इस कलीसिया की इमारत का निर्माण किया तो हमने कोई आशा नहीं रखी कि ये काम हो जाएगा, पर हमने उस बात पर विश्वास किया जिसने इस बात को कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल नहीं होंगे। बड़ा विश्वास यीशु का परिचय देता है। और जब यीशु गलील में सेवा कर रहा था, उस दौरान एक बड़ी भीड़ लबनोन से उसके पास आई थी, और वे एक बहुत बड़ी भीड़ जो बीमारों की थी यीशु के पास लाई, और यीशु ने सभी को चंगा किया था। इन बातों की चर्चा सारे लबनोन में फैल गई और इस माँ ने भी कहीं से सुना और वो आई थी। मरकुस भी इस बात को लिखता है कि यीशु ने जो काम किए उसकी चर्चा फैल गई, और इस बात को इस माँ ने सुना और उस सुनने के आधार पर ही इसने यीशु पर वो विश्वास किया, और इसके सुनने के ही आधार पर उसने यीशु को अपना प्रभु कहा। क्या आप जानते हैं मत्ती 15 अध्याय में यीशु को उसने 3 बार प्रभु कहकर पुकारा। और क्या आप जानते हैं कि मरकुस की पूरे इस किताब के अंदर ये ऐसी इकलौती महिला है जिसने यीशु को प्रभु कहकर पुकारा। यहां प्रभु का मतलब है कि उसके ईश्वरीयपन को उसने ग्रहण किया। वो इस बात को विश्वास करती थी कि यीशु मसीह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, परंतु यह असाधारण व्यक्ति जो परमेश्वर की ओर से आया है। उसने जो सुना उस पर विश्वास किया, और उसने ये विश्वास किया कि यह दाऊद का पुत्र है। पूरे रोमी साम्राज्य और लबानोन के लोगों को इस बारे में पता था कि यहूदियों का यह कहना है कि उनके लिए एक मसीहा आएगा जो अंधों को आंखें देगा, लंगड़ों को चलाएगा, दुष्ट आत्माओं से वो उनको स्वतंत्र करेगा, और वो सारी पृथ्वी पे एक राज्य को स्थापित करेगा जो सभी को आशीष प्रदान करेगी। हालांकि वो अन्य जातियों से थी, फिर भी उसने अपने सुनने के द्वारा इस बात पर विश्वास किया कि आने वाला मसीह यीशु ही है। और दाऊद के पुत्र का यहाँ यह मतलब है कि वो इस बात पर विश्वास करती है कि जो भी वो काम इस पृथ्वी पे करने आया है वो उनको आजाद करेगा। पर ऐसी कई बातें थी जो वो नहीं समझती थी, जैसे कि यीशु मसीह का रूपांतरण हो जाना, यीशु मसीह का अवतरित हो जाना, या सारे संसार के पापों के लिए क्रूस पे मर जाना। ऐसी कई बातें हैं बाइबल में जो हमें भी आज तक समझ नहीं आती है, पर वो ये विश्वास करती थी कि परमेश्वर की ओर से यीशु आया है और वो पृथ्वी पर एक सेवा कर रहा है, और यही उसके एक विशाल विश्वास को दिखाता है। दूसरी बात ये माँ यहाँ सिखाती है कि बड़ा विश्वास बुद्धिमान विश्वास है। इस घटना में हम देखते हैं कि यह महिला 3 बार यीशु मसीह से मुलाकात करती है, और तीनों बार यीशु मसीह उसे प्रत्युत्तर नहीं देता, मगर इस महिला का जवाब यीशु मसीह का ध्यान केंद्रित करता है। उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, मगर यहाँ पर मैं कुछ बातों को आपके साथ बांटना चाहता हूँ कि उस महिला की ये जवाब उसके जीवन की गहराइयों के बारे में कुछ बातें बताते हैं। पहले तो जो उसने सुना उसके बारे में ठीक से पता किया, मालूम किया, और जो कुछ भी उसको परमेश्वर के वचन से ज्ञान था उसकी गणना करी और उसके बारे में और जानकारी ली। उसने उन सब बातों के बारे में सोचा होगा जो उसने उसके बारे में सुना। हो सकता है उसने अपने दोस्तों के पास जाके पूछा हो कि क्या और वे मसीहा के बारे में जानते हो, या फिर उसने कुछ लोगों से जाके पूछा हो कि और मसीहा के बारे में बताओ, क्योंकि दक्षिण लेबनान में बहुत से यहूदी रहा करते थे, और हो सकता है कि वो यहूदी अपने पड़ोसियों को अपने ग्रंथ के बारे में, मसीहा के बारे में, इन बातों की चर्चा किया करते थे। और हो सकता है ये महिला उन यहूदियों के पास गई हो, उनसे पूछा हो कि मुझे और बताओ तुम्हारे मसीहा के बारे में, क्योंकि जो कुछ भी इसने सुना था उसके बारे में विचार किया। और यही बात हम पाते हैं जब उसके जवाबों को हम देखते कि उसने ऐसा किया होगा। यीशु ने उसको ना केवल 1 बार 2 बार पर 3 बार मना किया, फिर भी उसने बहुत शांतिपूर्ण जवाब दिए थे।
जैसे कि यीशु ने कहा कि मैं केवल इज़राइल की भटकी हुई भेड़ों के लिए आया हूँ। उसने इस शब्द को लिया और अपने विचार में अपनी बातों को याद करके और उस पर ध्यान लगाया कि यीशु के बारे में कहा गया कि वो मसीहा है और यदि यही वो है तो वो मुझे भी छुड़ाएगा। क्योंकि उसका विश्वास था कि मसीहा सारे संसार को बचाएगा, तो क्यों नहीं वो लेबनोन और मुझसे शुरू करे। सुनिए, यदि यीशु छुटकारा देता है और चंगा करता है तो वो फिर आपको छुटकारा और चंगाई क्यों नहीं देगा। और यदि सच में यीशु मसीह चमत्कार करता है तो फिर वो मेरे परिवार या मेरे खानदान के सदस्यों के लिए क्यों नहीं करेगा। और ये सच में मायने नहीं रखता कि आप कितने पुराने विश्वासी हैं, या हो सकता है आप नए विश्वासी हो सकता है आप मसीह परिवार में जन्मे हो या फिर एक कलीसिया में पले बड़े हो, पर जो मायने रखता है वो ये है कि आपके विश्वास से अब तक आपने क्या किया। क्या अपने विश्वास के द्वारा आपने यीशु का परिचय दिया? क्या और जानने के लिए आपने परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह को ढूंढा? क्या आपने अपने जीवन में यीशु पे विश्वास करने के द्वारा उस अंगीकार को किया है जिसकी जरूरत है? एक माँ का विशाल विश्वास, जिसमें पहली बात थी कि विशाल विश्वास कैसा दिखता है, और दूसरी बात विशाल विश्वास एक अच्छा व्यवहार करता है। विशाल विश्वास एक अच्छा व्यवहार करता है। यीशु मसीह सिर्फ इतना चाहता है कि वो अपने इस छुट्टियों के दौरान आराम करे, पर यहां लेबनोन की ये महिला आकर उसके दरवाजे पर खटखटा के उससे विनती करती है। परमेश्वर की दया से मुझे कई अलग देशों में जाने का मौका मिला, और जब भी मैं कहीं गया तो मैंने देखा है कि लोग कैसे हैं, ये नहीं कि हमसे वो कैसे अलग हैं। क्योंकि चाहे किसी भी देश से हो, किसी भी परिभाषा के लोग क्यों ना हो, मगर एक चीज है कि सबकी माएँ एक जैसा सोचती है। इस माँ की बेटी बीमार है, दुष्ट आत्मा ने उसको जकड़ा हुआ है, उसके मन में केवल एक बात है कि मेरी बेटी कैसे भी चंगी हो जाए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस महिला का एक बड़ा विश्वास तो था, पर वो अपने घर की समस्याओं से जूझ रही थी। सुनिए, आपके पास बड़ा विश्वास तो होगा, पर घर में समस्याएं भी हो सकती है। हो सकता है आपका विश्वास बड़ा हो, पर आपके साथी के साथ आपकी समस्याएं हो। ये माँ अपनी बेटी के लिए आई, मगर इसका पिता कहाँ था? उस औरत का पति कहाँ था और क्यों वो प्रार्थना नहीं कर रहा था? आपके पास बड़ा विश्वास हो सकता है, पर घर के अंदर बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। आपके पास बड़ा विश्वास हो सकता है, मगर आप घर में परेशान हो सकते हैं। आपके पास बड़ा विश्वास हो सकता है आपके बच्चे शैतान के चंगुल में फंस चुके हो। आपके पास बड़ा विश्वास तो हो सकता है, मगर सबसे ज़रूरी है कि क्या आप उस विश्वास को अभ्यास में लाते हैं या नहीं। यहाँ बड़े विश्वास में हम पाते हैं कि वो महिला बहुत अच्छे से समझती थी कि बड़े विश्वास का मतलब है सारी बातों को लेकर चलना। बड़े विश्वास का मतलब है कि अपनी सूझबूझ के अनुसार उस विश्वास को कार्य में लाना। बड़ा विश्वास आपके सारे धैर्य को लेकर चलता है, और बड़े विश्वास में आपके सारे भावुकपन भी शामिल होते हैं। बड़े विश्वास में हमारी सोच, हमारा काम, हमारी बोली, हमारा उठना, हमारा बैठना सब शामिल होता है। यहाँ पर यीशु आराम करना चाहते हैं, मगर यह महिला द्वार पर चिल्ला कर कहती है, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। और यूनानी भाषा में ये लगातार होने वाली प्रक्रिया, यानी कि वो बार बार चिल्ला चिल्ला के उसके पीछे पढ़ पढ़ के कह रही थी, पर यीशु ने एक भी शब्द नहीं कहा। एक चर्च फादर क्रिसोस्टम कहते हैं कि यीशु जो शब्द है, उसके पास उस महिला के लिए कोई शब्द नहीं। पर चेले अपने आप को रोक ना सके, उन्होंने बोला, यीशु इस महिला को विदा कर, क्योंकि ये हमारे पीछे पड़ गई है। वो बार बार कहती है, जाओ यीशु को बुलाओ, मुझे मदद चाहिए, जाओ यीशु को बुलाओ। इन दस्तावेजों के अनुसार कई लोग इस बात को कहते हैं कि वो इतने परेशान हो गए, बोलते यीशु मसीह चंगा करो और उसको भेजो, हम परेशान हो गए हैं। उन्होंने कभी दृश्य नहीं देखा कि यीशु ने कभी किसी की मदद ना की हो, इसलिए वो कहते यीशु इसको चंगा कर दीजिए, इसको भेज दीजिए, ताकि जो हम यहाँ करने आए हैं वो करें। इसलिए चेले बार बार कहते उसको चंगा करो, भेजो, चंगा करो, उसको भेज दीजिए। मैं चाहता हूं इसकी कल्पना करें, इस बात को सोचिए कि यीशु मसीह उस सागर के पास है और यहां पर वो छुट्टी मना रहे हैं,
और उसी घड़ी एक औरत बाहर द्वार पे चिल्लाए जा रही है। यहाँ 12 चेले अंदर चिल्लाए जा रहे हैं। अब आप समझेंगे कि मां होना क्या होता है। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह हर एक उस काम में परखा गया था। और यहां हम देखते हैं यीशु मसीह मां और बाप तो कभी नहीं बना, मगर वो एक मां के हृदय को जानता है। आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो आराम करें, पर सारी दुनिया के पास या तो जरूरत है या फिर शिकायत। बाइबल बताती है कि आधे घंटे के लिए शांति होगी स्वर्ग में। वो किन के लिए होगी? वो केवल माँओं के लिए होगी। क्योंकि माँ क्या चाहती है? माँ कहती है केवल मुझे आधे घंटे के लिए शांति दे दो ताकि मैं आराम कर सकूं, मगर उनको मिलता कुछ भी नहीं है। मत्ती इस पुस्तक में बहुत अच्छे से लगातार की व्याख्या करता है। एक तरफ वो औरत चिल्लाती है, एक तरफ चेले चिल्लाते हैं, एक तरफ यीशु शांत है। सारे एक समय पे एक दूसरे के ऊपर है। क्यों यीशु चुप है? वो इसलिए नहीं चुप है कि वो मदद नहीं करना चाहता, संभालना नहीं चाहता, पर मुझे लगता है वो इसलिए चुप है कि वो सारे चेलों का और उस औरत का विश्वास बाहर लेकर आए। ये महिला सुनिश्चित थी कि यीशु उसकी मदद करेंगे, वो मसीहा है, और उस पर विश्वास था। चेलों ने भी बहुत चमत्कारों को पहले देखा, पर क्या वे ऐसे सुनिश्चित थे जैसे ये महिला थी? अंत में यीशु अपनी चुप्पी तोड़ते हैं और बोलते हैं अपने चेलों को। हालांकि वो अपने चेलों के द्वारा उस महिला को बोल रहे थे। ऐसा हम भी कई बार करते हैं। हम किसी व्यक्ति को कुछ बोलते हैं, मगर वो व्यक्ति भी जानता है कि हम वो तीसरे व्यक्ति के बारे में बोलते हैं, और वो व्यक्ति समझता है मैं केवल इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के लिए ही भेजा गया हूं। यीशु अपने पिता की इच्छा को पूरी कर रहा था कि उद्धार पहले यहूदियों में आएगा और फिर यहूदियों से सारे जगत में फैल जाएगा। परमेश्वर के पास लेबनोन और अन्य जातियों के लिए भी योजना है, पर यह समय वो योजना का सही समय नहीं था जब वो औरत इस बात को कह रही थी। पर यीशु ने इस बात को कहा ताकि वो देखे कि ये महिला इसके बारे में क्या कहेगी, या फिर वो चेले इसके बारे में क्या कहते हैं। विशाल विश्वास कैसा होता है? विशाल विश्वास सब बातों को लेके चलता है। वह रचनात्मक तरीके से निर्धारित करता है सारी बातों को। हो सकता है कि उन चेलों को उस समय उस बात का उत्तर नहीं चाहिए था, मगर इस महिला को तो चाहिए था। वो महिला उसके सामने गिर पड़ती है, दंडवत करती है और उसकी आराधना करने लग जाती है। यूनानी भाषा में इस शब्द का मतलब है कि वो बार बार झुक झुक के उससे विनती करते रहते कि मेरी मदद करो प्रभु, मेरी मदद करो। मेरे प्रियो, जब आप प्रभु यीशु से प्रार्थना करें और आपको लगे कि जो खुद शब्द है उसके पास आपके लिए शब्द नहीं, तो मेरे प्रियो आप चुप ना रहना, पर उसकी चुप्पी में उसकी और आराधना करना और प्रार्थना करना, उसे और महिमा देते रहना। जब आपको लगे परमेश्वर शांत है, तो आप उसकी और महिमा करें, उसकी और उपस्थिति में आए और उसके नाम को ऊंचा करें, क्योंकि उसके नाम लेकर उसकी महिमा की जानी चाहिए। यह महिला के पास केवल दो ही शब्द थे, एक तो प्रभु और दूसरा दाऊद की संतान। हमारे पास तो इससे ज्यादा विषय हैं। हम उन विषयों को याद करके परमेश्वर की महिमा करें। इस महिला ने उन दो शब्दों को दिल में इतना गहरा बैठा लिया कि विश्वास करती थी कि इसके नाम के द्वारा अब होगा। जब परमेश्वर शांत है तो भी उसकी महिमा करो। यहोवा ईरे की महिमा करिए जब आपको किसी चीज की जरूरत है। यहोवा राफा की आराधना करें जब आप चंगाई पाना चाहते हो। यहोवा शालोम की आराधना करें जब आप परेशान हो और आपको शांति की जरूरत है। यहोवा निश्ची की आराधना करें जब आप पराजित होने लगे, आपके दुश्मन आपको घेर ले, तब उसकी ढाल की आपको जरूरत होगी। यहोवा जिनकेनु की महिमा करे जो धार्मिकता का परमेश्वर है। जब कोई आपको बोले कि आप काबिल नहीं हो, तब उससे कहे कि मैं धर्मी हूं। आप यहोवा
कुदूस की महिमा करे जो पवित्र है और जिसकी पवित्रता आपको चाहिए। आप यहोवा शामा की आराधना करें जो हमारे बीच में मौजूद हमें रोशनी दिखाता है। आप यहोवा राह की स्तुति करें जो हमारा चरवाहे और हमें मार्ग दिखाता है। यहोवा एल सदाई की महिमा करे जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और हमें अपने स्वर्गदूतों के द्वारा जो हमारी रखवाली करता है। आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हमेशा यहोवा की स्तुति करो। अंत में यीशु अपना मुंह खोलता और कहता है, यह अच्छा नहीं कि बच्चों की रोटी को लेकर कुत्तों के आगे डाल दी जाए। इस बात को समझना बहुत ही असंभव है यदि आप दो बातों को नहीं समझते हैं। एक लेखक ने लिखा है कि आप यीशु की बातों को नहीं समझ सकते यदि आप उसकी मुस्कुराहट को नहीं समझ सकते हैं। तो यीशु कठोर नहीं थे पर यीशु उससे बातें करते हैं। यह ऐसा है कि मान लो उसकी आंखें थोड़ी छोटी हो गई हो और थोड़ा सा मुंह टेढ़ा करके वो मुस्कुरा कर इस बात को कह रहा हो। और दूसरी बात, इस उत्तर को समझना बिल्कुल असंभव है यदि आप मेडिटेरियन सभी जगहों के नीति वचन, उनके चाल चलन और उनकी सीमाओं के बारे में यदि नहीं जानते हो। तो यहां जो हम पश्चिमी कानों वालों को ये बात बेइज्जती लगती है, वहीं पूर्वी कानून वालों को ये बात एक आमंत्रण है और बात छेड़ने के लिए। सुनिए सुनिए, बहुत रोचक बात है। यीशु ने जो यहां पे बात कही वो प्राथमिकताओं के बारे में थी। हालांकि सभी यहूदियों के लिए अन्य जाति एक कुत्ते के समान ही देखी जाती थी, क्योंकि अन्य जातियां सब कुछ खाया करते थे। उन्हीं के विपरीत यहूदी सब कुछ नहीं खाते थे। पर यहाँ पर यीशु मसीह इसलिए उनको, क्योंकि वो सब कुछ खाते हैं, इस बात को नहीं कहते हैं। पर यहाँ पे यीशु उन कुत्तों की बात करते हैं जो घरों में पाले जाते, जिनको प्यार किया जाता है और जिनको अपने संग रखा जाता है, उनकी बात। बच्चों की रोटियां कुत्तों को दे देने का ये मतलब था कि आपकी प्राथमिकताएं आपके बच्चों के लिए नहीं है। आप जो काम बच्चों के लिए कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है। हमारे घर के अंदर हमारे बच्चों को 3 बार का खाना दिया जाता है और यह सुनिश्चित करना उनकी माँ का काम है। और हमारा कुत्ता जिसका नाम जैक है, वो बहुत नाराज और गुस्सा हो जाता है जब उसको खाना खिलाना कोई भूल जाता है। हमारे घर के अंदर जब भी कभी वार्तालाप होती है तो मैसेज के द्वारा हम ये बात करते हैं कि क्या उसको खाना खिलाया या नहीं, उसको किसने याद रखा। इन बातों के चलते मेरी सासू माँ जो कुत्तों को बहुत प्यार करती है, वो कहती है इस घर में मैं कुत्ते की समान नहीं रहना चाहती। यहाँ पे जितने भी कुत्तों को प्यार करने वाले लोग हैं, चिंता ना कीजिए, हमारा कुत्ता जैक हमेशा खाना खा लेता है, उसे कोई नहीं भूलता, उसे खाना खिलाया जाता है। और यहाँ पे जो इस कहावत का असली मतलब यह है कि बच्चे पहले हैं और कुत्ते बाद में आते हैं, बस। और जैसे यहाँ लेबनान की इस महिला से यीशु ने बात करी, एक बार यीशु ने एक सामरी स्त्री से भी उस कुएं पे बात की थी और कहा था कि उद्धार केवल यहूदियों से, पर वो इसको कहना चाहते थे कि वो समय आएगा जब सबका उद्धार होगा। मगर दिक्कत की बात यह है कि तुम्हारा समय अभी नहीं है, वो आने पर है, तुम उसको अभी मांगते हो। और यहाँ पे उस माँ का बड़ा विश्वास काम किया। उसने यीशु की बातों को लिया और उन्हीं बातों में उन बातों को जोड़कर इस बात का उत्तर दिया कि हम वो चूर चार खा सकते हैं। सभी माएं इस विश्वास को ग्रहण कीजिए। वो कहती है, हाँ प्रभु जी, आपका पहला कार्य अपने बच्चों को ही देना है, पर बच्चे जब खा लेते तो फिर भी वहां कुछ चूर चार बचता है, आप वही मुझे दे दें। आप प्रभु हैं, आप परमेश्वर के पुत्र हैं, आप इस पूरे जगत के लिए उद्धार करता है, आपके पास सामर्थ है, आप सारे बातों के अंदर, सारे कामों के ऊपर विजयी प्रभु हैं, आप दाऊद के पुत्र हैं। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि जब आप इनको दे देंगे, वहां से जो चूर चार बचेगा प्रभु, जब तक आप अपनी पूरी सेवा काल में यहां पर है, तो प्रभु वो चूर चार ही मुझे दे दो। इस महिला का उत्तर खरा ही नहीं, परंतु ये वो गहरा विश्वास था जो उसके शब्दों के द्वारा आया और यीशु इससे पसंद करता है। वो खुश हुआ
और उसने कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है और जो तू चाहती है वैसा ही हो। और लिखा है, उसी क्षण उसकी बेटी पूर्ण रीति से चंगी हो गई। सुनिए, यीशु के लिए दूरियां समस्या नहीं है। यदि आज हम किसी के लिए यहां चंगाई की प्रार्थना करते हैं तो यीशु मसीह इस जगह के बाहर, इस नगर के बाहर, यहां तक कि दुनिया के किसी भी छोर में उसको चंगा कर सकता है। हम इस महिला से क्या सीखते हैं आज? हम सीखते हैं कि एक महान विश्वास कैसा होता है और वो कैसे व्यवहार करता है। आखिरी बात यह है कि बड़ा विश्वास क्या प्राप्त करता है। एक बड़ा विश्वास आने वाले भविष्य की आशीषों को ग्रहण करने की इच्छा रखता है। एक बड़ा विश्वास आने वाली भविष्य की आशीषों को ग्रहण करने की इच्छा रखता है। लोगों के बीच में सेवा करने से पहले यीशु और उसकी माता और उसके चेले एक विवाह में गए थे, जो हमने पास्टर निक के द्वारा सीखा था। और उस विवाह में दाखरस खत्म हो जाता है और उसकी माँ उसके पास आके बोलती है, दाखरस खत्म हो गया। तो यीशु बोलता है, माता जी, अभी वो समय नहीं आया है। पर फिर भी उसकी माँ उस आने वाली घटना को पहले ही उससे मांग करती है। और ये एक माँ का दिल और प्रार्थना है। यहां पे भी ये लेबानोन की माँ यीशु को कहती है कि मैं जानती हूं वो समय शायद अभी ना हो, पर आप उस काम को मेरे लिए कर दीजिए, क्योंकि यीशु को मरना था, मर के जी उठना था। और फिर पतरस को एक दिन वहां लेबानोन में जाना था जहां प्रचार करता, और फिर बहुत से लोग प्रभु में आते हैं और पवित्र आत्मा का वरदान पाते और बेदारी आती। इन सब को एक तरफ रखते हुए वो माँ कहती है कि अभी चाहे वो समय ना भी हो तो भी आप मेरे लिए इस काम को कर दीजिए। मेरे प्रिय, इस बात को समझिए और सुनिएगा कि जब भी आप हेडलाइन में देखते हो, समाचारों में देखते हो, बहुत समस्याओं से, बहुत परेशानियों से देश गुजर भी रहा हो, तो याद रखिएगा कि लंबा समय भी ना होगा और दूसरी सदी का कार्य शुरू हो जाएगा। और वो ऐसे दिन और सदी होंगी जिसमें रोना नहीं होगा, दुख नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी, पाप नहीं होगा, मजबूरी नहीं होगी, उपद्रव नहीं होंगे, कलेश नहीं होंगे, झगड़े नहीं होंगे, लड़ाइयां नहीं होंगी, जंग नहीं होंगी। और उन समय और कालों में सच्चा न्याय होगा। यीशु न्याय करने वाला होगा, यीशु ही प्रभु होगा और वहां पे कोई प्रतियोगिता नहीं होगी। पर यह हो सकता है कि यह समय बहुत बाद में आए, पर हम वो विश्वास लेके चलते जो होने वाले कामों को पहले ही मांग ले। स्वर्ग से गिरा हुआ थोड़ा सा चूर भी हमारे लिए बहुत होता है। स्वर्ग से गिरा हुआ थोड़ा सा चूर चार भी हमारे बच्चों को आजाद करने के लिए काफी है। स्वर्ग से गिरा हुआ थोड़ा सा चूर चार भी हमारे जीवन को एक संतुष्टि देने के लिए काफी है। वो आज है। आप क्या सीखते हैं कहानी से? चंगाइयां बच्चों के लिए रोटियां हैं और उन रोटियों को आज ही आप मांग सकते हैं। स्वतंत्रता परमेश्वर की वो रोटियां हैं जो आज हम मांग सकते हैं, जो हमारे बच्चों को पाप से छुटकारा देगी। स्वतंत्रता वो रोटियां हैं जो आज ही हम मांग सकते थे, जो हमारे बच्चों को दुश्मनों से बचा के रखेगी। स्वतंत्रता बच्चों की वो रोटियां हैं जो आज ही हम मांग सकते हैं, जो हमारे बच्चों को स्वर्गीय आशीषें दे सकती है। स्वर्गीय रोटी वो बच्चों की वो रोटी है जो आज हमें प्राप्ति विश्वास के द्वारा होगी। हमें क्या चाहिए? केवल स्वर्ग से गिरे हुए थोड़े से चूर चार काफी है। मेरे प्रियो, इस बात को समझने की जरूरत है हमें कि स्वर्ग से गिरे हुए टुकड़े ही हमें मिल जाएं तो हमारे जीवन के लिए वो बेहतर है और वो हमारे जीवन की हर समस्याओं को हटाने के लिए काफ़ी है। स्वर्ग से गिरे हुए थोड़े से टुकड़े हमारे समस्याओं को जिंदगी भर के लिए मिटा डाल सकते हैं। स्वर्ग से गिरे हुए टुकड़े हमारे जीवन में एक नई दिशा ला सकते हैं। बड़ा विश्वास कैसे ग्रहण करता है? बड़ा विश्वास आने वाले भविष्य की आशीषों को भी ग्रहण कर लेता है। एक और आखिरी बात जो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो
पर शब्द से शुरू होता है वो तब और तो में खत्म हो जाता है। इस पूरी घटना में बहुत सारे पर हैं। यीशु ने कहा पर, उसने कहा पर, और यहाँ पे ये महिला जब यीशु से बात करती है तो वो कहती है हाँ प्रभु, पर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। वो कहती है मैं विश्वास करती हूँ। फिर भी यीशु कहता है कि बच्चों की रोटी को कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। और वो महिला कहती है पर प्रभु, यदि कुत्तों के आगे चूर चार ही मिल जाए तो उसके लिए काफी है। इस बात को सुन के यीशु ने कहा तेरी प्रार्थना कबूल हुई। उसका विश्वास पर से हटकर तब में बदल गया। उसका विश्वास जो विभाजन में था एकता में बदल गया। उसका विश्वास था जो हो नहीं सकता अब हो गया। सुनिए, यहां कोई है जिसको मैं आज कुछ कहना चाहता हूं। इस महिला के समान जिसकी प्रार्थना पर में थी, उसको परमेश्वर ने पूरा किया। यदि आपकी प्रार्थना नहीं सुनता परमेश्वर, तो उसकी आराधना करना ना छोड़े। अपने विश्वास को तैयार करें, उसके नाम के नियमित आप प्रार्थना करें और उसके नाम पर भरोसा करें। उससे कहे प्रभु अपने नाम के अनुसार काम करे। चंगाइयाँ बच्चों की रोटी है वो आपको मिलेगी। स्वतंत्रता बच्चों की रोटी है वो आपको मिलेगी। आराधना करना ना छोड़े, उससे मांगे। वे आपके किंतु परंतु पर को हाँ और अभी में बदल देगा। आखिरी विचार पे हम बात करेंगे और हम समाप्त करेंगे, और ये बहुत ही रोमांचक है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कितने लोगों ने आप में से इस विचारों पर या इस कथन पे प्रचार को सुना है। आपने बहुत कुछ सुना होगा, मगर मैं दावे से कहता हूं कि ये बात आपने कभी नहीं सुनी होगी। बड़ा विश्वास आने वाले पीढ़ियों के लिए भी एक बड़ी आशीष का कारण बनता है। इस मां के बड़े विश्वास ने दरवाजों को खोल दिया, ना केवल उसकी बेटी की चंगाई या उसके परिवार वालों के लिए, परंतु उसके खानदान के लिए, उसकी जाति के लिए और उसके पूरे शहर और देश के लिए भी बेदारी का कारण हुआ। अभी हमारे पास सारी घटनाओं को पढ़ने के लिए समय नहीं है, पर यदि आपके पास समय हो तो मत्ती 15 अध्याय को और अच्छे से आप पढ़िए। वही यीशु जो कहता है कि बच्चों की रोटी कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं, वही यीशु इस महिला ने जिसने कहा कि चूर चार ही दे दे प्रभु, उस महिला की घटना के बाद उसने ना केवल एक दिन 2 दिन पर 3 से 4 महीने उन जगहों पे बिताए जहां पर अन्य जातियां रहती थी, क्योंकि अन्य जातियों के लिए इस महिला के विश्वास ने दरवाजे खोल दिए थे। और उन अन्य जातियों ने बहुत से बहरों को, बहुत से अंधों को, लंगड़ों को, लूलों को, गूंगों को यीशु के पास लाया और यीशु ने सभी को चंगा किया। उन दिनों में एक तुच्छ कुत्ते ने उन चूर चार की मांग करी और उसके प्रति परमेश्वर ने उन बच्चों की रोटियों को उन पे उड़ेल दिया, उन्हें देता चला गया और सब अन्य जातियों को भर दिया। यह सच में अद्भुत है, ये कृपा है परमेश्वर की। यीशु का अंतिम महाकार्य क्रूस पर जाने से पहले और यरूशलेम में प्रवेश करने से पहले यह था कि उसने 4000 लोगों को कुछ रोटियां और कुछ मछलियों के द्वारा भोजन कराया था। मत्ती में संख्या तो 4000 है, मगर बच्चों और बीबियों को मिला के लगभग 12000 हो जानी चाहिए। मुझे ठीक से आंकड़े नहीं पता है, पर हम ये जानते हैं कि उनको प्रभु यीशु ने उन रोटी और मछलियों से खिला के तृप्त किया। और एक अच्छी बात यह है कि वो सभी के सभी अन्य जाति थे। स्वर्ग की रोटियां उनको मिलने लगी। आराधना दल आकर मेरी मदद करे। मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा। ये दिन, ये महीने और ये समय हमारे लिए नहीं है, क्योंकि ये समय और काल किसी मनुष्य की प्रतिष्ठा या महिमा के लिए नहीं है। ये समय काल हमारे लिए इसलिए ताकि हम द्वार को खोलने पाए, ताकि स्वर्ग की वो रोटी, ताकि वो रोटियां जो बालकों की है वो सभी को मिलने पाए, सभी उसके हिस्सेदार होने पाए। परमेश्वर की इच्छा है कि वो चूर चार नहीं, परंतु वो उन बालकों की रोटी खाए जो बालकों के लिए थी। प्रभु को महिमा मिले। एक माँ का विशाल विश्वास हमें दिखाता है कि वो कैसा है।
वो कैसा व्यवहार करता है, वो कैसा प्राप्त करता है। क्या आप मेरे साथ इस समय खड़े होकर परमेश्वर को महिमा दे, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। आइए हम खड़े हो जाए, उसकी स्तुति करें। ओ मेरे प्रियो, परमेश्वर को छोटी नहीं बड़ी महिमा दे। आइए हम खड़े होकर उसके नाम की बढ़ाई करें। ओ मेरे प्रियो, अपने सरों को उठा के, हाथों को उठा के उसकी महिमा करें, क्योंकि वो महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर है।